जब माता सीता के ऊपर लांछन लगाया गया, रखो कर रहे हैं, रखो कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम को रखो बताते हैं। अपने मर्यादा को पालन करते हुए, राज धर्म को पालन करते हुए उन्हें माता सीता को छोड़ना पड़ा। और ये जो दूरी थी, ये 14 वर्ष की नहीं थी, ये दूरी हमेशा के लिए थी। और उसके बाद फिर मानव जाति के समक्ष माता सीता प्रस्तुत होती हैं। उसके बाद इस संसार को दिखाने के लिए सतीत्व क्या होता है वो धरती में समा जाती है। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि क्यों ये चीजें लिखी गई, क्यों रामायण लिखा गया, क्यों रामचरितमानस लिखा गया? क्योंकि वो सारी घटनाएं आने वाले समय में होनी है। और भगवान जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, वह स्वयं इस धरती पे आकर तमाम यातनाएं सहते हुए लोगों को ये बताया कि हर हाल में अपने धर्म को जिंदा रखना। जिस प्रकार एक पिता का धर्म होता है अपने बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए, माता का काम होता है संस्कार। तो ये सब चीजें हम महात्माओं से सीखते हैं। आचार्य चाणक्य, हमें उम्मीद है कि चाणक्य के बारे में सभी ने सुना होगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। कि वो माता पिता शत्रु हैं अपने बच्चों की। ये बात सुनकर ही हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि अरे माता पिता शत्रु कैसे हो सकते हैं, वो भी बच्चों के। तो उन्होंने कहा कि वो माता पिता अवश्य बच्चों के शत्रु हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छा संस्कार नहीं देते। क्योंकि चार सभ्य समाज के बीच में अगर उनका बच्चा असभ्य तरीके से लोगों से बात करता है या सब लोगों द्वारा उसको जलील किया जाता है, तो उस बच्चे के दुश्मन उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अच्छी शिक्षा और संस्कार नहीं दिया। चूंकि आचार्य चाणक्य बहुत सीधी बात करते हैं, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे कर दिया कि आप शत्रु ही हैं अपने बच्चों के। सज्जनों, भगवत गीता का एक एक श्लोक अपने आप में विज्ञान है। हम कहते हैं कि विज्ञान ने जो प्रूव कर दिया वही चीजें सही हैं। लेकिन इस सृष्टि पर करोड़ों ऐसी घटनाएं हैं जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया है और ना ही वो कभी समझ पाएगा। तो क्या वो चीजें सही नहीं हैं? एक मुझे यकीन है कि ये बातें दूर दूर तक जा रही होंगी। अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। जो पढ़ रहा होगा या जो पढ़ा होगा उसे पता होगा। आकर्षण का सिद्धांत पृथ्वी किस प्रकार चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन ने यह सिद्धांत बताया है। यह सिद्धांत तो पहले से ही था इस पृथ्वी पर, अर्थात उन्होंने खोज किया तो बताया। ईश्वर को लेकर हमेशा एक विवाद लोगों के मनों में रहता है या नहीं है या नहीं है। तो ये तो सिद्ध करने की चीजें हैं, सभी को सिद्ध करना चाहिए, क्यों नहीं सिद्ध कर पाते? और अगर सिद्ध नहीं कर पाते हैं
तो ये कहने का हमें बिल्कुल हक नहीं है कि वो चीजें गलत हैं या वो नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हृदय से विश्वास करता है परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, ईश्वर हर एक सेकेंड उसके साथ होते हैं और उसकी सभी जरूरत की चीजों को वो हमेशा ध्यान देते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। भगवत गीता का प्रथम श्लोक के बारे में मैं बताऊंगा। साधारणतया इस श्लोक की व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन दास भगवत गीता के हर एक श्लोक पर रिसर्च करता है, इसलिए समयाभाव के कारण एक श्लोक को ही 3 घंटे तक बोला जा सकता है। साथ उसके बावजूद भी उस